हेलो दोस्तों, टीचिंग दुनिया यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास 3 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानेंगे, जो आपको ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। ये जो वीडियो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास एग्जिबिट ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रन। देखो, सम स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ने के लिए उसका इच्छा है, तो क्यों है, उसका मेन कॉज क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। और गिफ्टेड, वो स्टूडेंट गिफ्टेड है इसलिए ज़्यादा पढ़ने के लिए उसका क्यूरियोसिटी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, देखो, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। गुड टीचर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, साउंड नॉलेज पर सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में साउंड नॉलेज जिस टीचर का है उसको हम टीचर्स का गुड क्वालिटी बोलेंगे, इंपोर्टेंट क्वालिटी बोलते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये इंपोर्टेंट क्वालिटी है गुड टीचर का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। कौन सा अप्रोप्रिएट है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, कार्डियल एंड रेस्पेक्टफुल। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, कार्डियल और रेस्पेक्टफुल है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, देखो, दोज टीचर्स आर पॉपुलर एमंग स्टूडेंट्स। कौन सा टीचर पॉपुलर है स्टूडेंट्स से। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट, हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम। जो टीचर हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वही टीचर पॉपुलर रहते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द एजेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज। इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। जहाँ से स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन अच्छा होता है वही इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास इफ ए टीचर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ही शुड। क्या है, किसके नंबर 6 बोला है कि टीचर्स पहला क्लास कर रहे हैं, वहाँ से स्टूडेंट बोलते हैं कि उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो टीचर उस वही जगह में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ। खुद के बारे में जो कुछ है वो बोल देना। ठीक है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, मोरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इनकलकेटेड एमंग द स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर। मोरल वैल्यू कैसे स्टूडेंट्स से मोरल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर, हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस देम। खुद टीचर उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो मोरल वैल्यू डेवलप होगा स्टूडेंट्स के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल। कौन सा मेथड्स में ट्रू इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स को हम कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करेंगे तो वो ट्रू इवैल्यूएशन है, ट्रू इवैल्यूएशन का मेथड है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, इफ यू गेट ए अपॉर्चुनिटी टू टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स along with normal students, what type of treatment would you like to give him in the class। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि विजुअली चैलेंज स्टूडेंट आपके क्लास में पढ़ रहे हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ, तो आप वही जगह में क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का, अरेंज ए सीट इन फ्रंट ऑफ द रो एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस ऑफ कन्वीनियंट टू हिम। देखो, जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट उसको वो फ्रंट को लेकर आएंगे और उसको जो अच्छा लगेगा, जहाँ से वो
कंफर्टेबल होगा, फील करेगा, वही जगह में उसको हम अरेंज करेंगे, बैठा देंगे। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, हुई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। कौन सा एक गुड अचीवमेंट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नहीं बोला है, नॉट बोला है, इसलिए एम्बिग्यूटी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बिग्यूटी। लेकिन वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, हुई ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्रोजेक्टेड। कौन सा एक प्रोजेक्ट नहीं है बोला है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक प्रोजेक्टेड नहीं है, लेकिन एपीडेस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये तीनों जो है ना ये प्रोजेक्ट एड है, लेकिन ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, फॉर ए टीचर हुई ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। टीचर के लिए कौन सा मेथड सही है जो कि ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको जितना क्लियरली होगा पॉसिबल उतना क्लियरली वो लिखेंगे ब्लैक बोर्ड में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो लिखा है, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और सी। एक टीचर को हम सक्सेसफुल बोलेंगे, सक्सेसफुल हो सकता है कैसे? क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर एज इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर। जो टीचर सब्जेक्ट मैटर को वेल ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट करेंगे तो हम उसको सक्सेसफुल टीचर बोलेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, देखो, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट। देखो ये जो दिया है स्टेटमेंट, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, इसका मीनिंग क्या है, क्यों दिया है? देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो लिखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। देखो अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। देखो हम एक टीचर, एक स्टूडेंट गलत कर रहे हैं तो हम उस जगह में हम पनिशमेंट देंगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे तो वो उसका लाइफ भी स्पॉइल हो सकता, और उसको पनिशमेंट करेंगे तो वो अच्छा भी बन सकता। इसलिए ये स्टेटमेंट दिया है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। हम छोड़ देंगे तो उसका लाइफ भी स्पॉइल हो सकता है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टीचर हैज इन द क्लासरूम इन टर्म्स एज। देखो जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं टीचर क्लासरूम में उसको कौन सा वाला कम्युनिकेशन बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 15, उसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम में टीचर जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज बेस्ट बाय ए टीचर फॉर। देखो ब्लैक बोर्ड यूटिलाइज करते कौन सा मेथड बेस्ट है टीचर के लिए, ब्लैक बोर्ड यूटिलाइज करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 16 जो लिखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, राइटिंग द इम्पोर्टेंस एंड नोटेबल पॉइंट्स। क्या करेंगे टीचर्स, इम्पोर्टेंस पॉइंट को राइटिंग करेंगे एंड नोटेबल पॉइंट्स को राइटिंग करेंगे। तो ये सही तरीका है ब्लैक बोर्ड को यूटिलाइज करने के लिए। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, नाउ ए डेज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इज। नाउ ए डेज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग क्या है? उसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। देखो बोथ ए एंड बी क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग एंड ई लर्निंग, ये दोनों है इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग का प्रेजेंट डे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वुमेन बिकॉज दे। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि प्राइमरी स्कूल स्टेज में ज़्यादातर टीचर क्या होते हैं, वुमेन होते हैं। क्यों इसका क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, कैन डील विथ चिल्ड्रन विथ लव एंड अफेक्शन। स्टूडेंट चिल्ड्रन के साथ लव और अफेक्शन के साथ डील कर सकते हैं, इसलिए प्राइमरी स्कूल में ज़्यादातर टीचर वुमेन से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम टीचिंग कीजिए।
क्लासरूम टीचिंग में सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या है? कौन सा कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम में? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, रेसिप्रोकल। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है क्लासरूम टीचिंग में ये कैसा होता है? ये रेसिप्रोकल होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन असिस्ट इन द लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। देखो जो इवैल्यूएशन होता है, कौन सा टाइप इवैल्यूएशन है जो कंटिन्यूस फीडबैक देते हैं टीचर और स्टूडेंट में क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में, इसको कौन सा इवैल्यूएशन बोलते हैं? जो क्लासरूम में होता है टीचर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन और इवैल्यूएशन होता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बाद जो इंटरेक्शन होता है, क्या बोलते हैं इसको? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जो क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो इवैल्यूएशन होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास ए टीचर शुड। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, जब टीचर लेक्चर डिलीवर करते हैं वही समझ में टाइम में क्या होता है, सम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उस जगह में टीचर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। वो क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट डिस्टर्बेंस करते हैं उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, और यह सही तरीका है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। कौन सा है मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है, सिंबल है? क्वेश्चन नंबर 22 जो लिखा है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन। जब स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बोलेंगे वहाँ से मोटिवेटेड टीचिंग हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वही बेस्ट टीचिंग होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज। देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन नॉर्मली कंसिडर एज, इसका सही आंसर 23 का ऑप्शन ए का सही आंसर, इफेक्टिव। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है कैसा होता है क्लासरूम में, ये इफेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय। ये जो स्टेटमेंट दिया है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ये कौन दिया है? क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ये स्टेटमेंट दिया है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। कौन सा एक प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, डिफरेंटेशन। डिफरेंटेशन एक लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है, लेकिन मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों जो है ये प्रेस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग है, लेकिन डिफरेंटेशन एक प्रेस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। ये था टोटल 25 क्वेश्चन। जरूर लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देंगे, और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और आप प्रैक्टिस करते हो टीचिंग दुनिया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्विज है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्वाइन होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए टीचिंग दुनिया टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप चाहो तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।